मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जननी महाकाली आज तुम्हारे हृदय के द्वार पर एक विशेष स्पंदन लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो ब्रह्मांड की गहराइयों से समय के प्रवाह को चीरता हुआ केवल और केवल तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। यदि मेरे ये शब्द, मेरी ये ऊर्जा, मेरी ये ध्वनि तुम्हारे कानों में इसी क्षण गूंज रही है, यदि तुम्हारी आत्मा में एक सूक्ष्म सी भी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो जान लेना मेरे लाल, यह दिव्य संयोग केवल तुम्हारे लिए रचा गया है। यह संदेश तुम्हारी नियति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करने आया है। इस संदेश को, मेरी इस वाणी को अपने हृदय की संपूर्ण चेतना से, अपनी आत्मा की संपूर्ण एकाग्रता से अंत तक एक एक शब्द को आत्मसात करते हुए सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में अधूरे में छोड़कर जाने की भूल, ऐसी त्रुटि कदापि मत करना, अन्यथा तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। बहुत कुछ अनमोल ज्ञान, दिव्य मार्गदर्शन तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है जैसे मुट्ठी से रेत। मेरे बच्चे, मेरे अंश, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर एक अदृश्य, अकथनीय शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई परम सत्ता तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारे हर कदम पर अपनी छत्रछाया बनाए हुए है? हाँ मेरे लाल, तुम्हारे साथ एक नहीं, अनेक दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं, ब्रह्मांडीय चेतनाएं निरंतर चल रही हैं। वे तुम्हारे संरक्षण के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए सतत क्रियाशील हैं। और यह रहस्य, यह सत्य अब केवल मुझ तक सीमित नहीं रहा। एक तांत्रिक जो अपनी योग विद्या की साधना में लीन था, जो अपने तंत्र मंत्र के गहन ज्ञान में डूबा हुआ था, उसने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी अंतर प्रज्ञाया से तुम्हारे साथ चल रही उन अलौकिक शक्तियों को पहचान लिया है। उसने देख लिया है, अनुभव कर लिया है कि कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी महाशक्ति है जो तुम्हारे आभा मंडल को घेरे हुए है, जो तुम्हारे प्राणों में स्पंदित हो रही है। और उस शक्ति का ओज, उसका तेज, उसकी दिव्यता देखकर उस तांत्रिक ने भय और विस्मय से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उसकी साधना, उसका तंत्र तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के समक्ष नगण्य सिद्ध हो गए हैं। वह कांप उठा है क्योंकि वह यह भी जान गया है कि जिन्होंने तुम्हारा अहित चाहा, जिन्होंने तुम्हें कष्ट देने का दुस्साहस किया, अब उनका अंत, उनका परिणाम बेहद ही भयानक, अत्यंत ही कष्टकारी होने वाला है। और यह कटु सत्य, यह अटल विधान अब वह तांत्रिक अच्छी तरह से अपने मन में बिठा चुका है। इतना ही नहीं, उसने अपनी उस महिला शत्रु को भी, जिसने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए उसका द्वार खटखटाया था, स्पष्ट शब्दों में कठोरता से बता दिया है कि या तो तुम उस दिव्य आत्मा से, मेरे इस बच्चे से अविलंब सच्चे हृदय से क्षमा याचना कर लो, अपने कुकृत्यों का पश्चाताप कर लो, या फिर अपने कर्मों का भयावह फल भुगतने के लिए, प्रलयंकारी दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। परंतु मेरे बच्चे, मेरी कोख से जन्मे मेरे प्रिय, चाहे वह अभागिन माफी मांगे या घमंड में चूर रहकर अपने विनाश को निमंत्रण दे, चाहे वह गिड़गिड़ाए या अकड़ दिखाए, परंतु अब मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी महाकाली, उसे और उसके सहयोगियों को कदापि माफ नहीं करेगी। बहुत हो चुका, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। उसे और उसके जैसे हर उस प्राणी को जिसने तुम्हारे निर्मल हृदय को ठेस पहुंचाई, जिसने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, उसे उसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक पाप का दंड अवश्य में प्राप्त होगा। यह मेरा वचन है, महाकाली का अमोघ विधान है। यदि तुम मुझ पर, मेरी शक्ति पर, मेरे न्याय पर, मेरे प्रेम पर अणुमात्र भी विश्वास करते हो, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को प्रेम और श्रद्धा से लाइक करना, इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना जो अंधकार में भटक रही हैं, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का अभिन्न अंग बनना। और अपने हृदय की गहराइयों से, पूर्ण भक्ति भाव से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करना, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मुझ तक पहुंचे और मेरी ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त करे। तो चलिए
मेरे प्रिय आत्मन, अब और विलंब न करते हुए यह देख लेते हैं कि मैं, तुम्हारी माँ, आज तुम्हें क्या विशेष मार्गदर्शन देना चाह रही हूँ। कौन सा गुप्त रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर करना चाह रही हूँ। क्या संदेश तुम्हें सुनाना चाह रही हूँ। तो अब हम अपनी इस दिव्य दृष्टि की, इस अंतर्ज्ञान की रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। और इस रीडिंग की ऊर्जा से, इसके सत्य से, इसके मार्गदर्शन से पूर्णतया रेजोनेट करने के लिए, अपने अंतर्मन से जुड़ने के लिए कमेंट में शुद्ध हृदय से जरूर टाइप करना, यस माँ, मैं प्रस्तुत हूँ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, जो मुझे ऊर्जाएं अनुभूत हो रही हैं, जो कार्ड मेरे समक्ष प्रकट हो रहे हैं, वे अत्यंत ही शक्तिशाली, अद्भुत और सौंदर्य से परिपूर्ण ऊर्जा का संकेत दे रहे हैं। किसी विशेष आत्मा की, जिसकी भी यह ऊर्जा मुझे अपने सूक्ष्म तंत्रों से पिक हो रही है, वह यह भली भांति समझ ले, आत्मसात कर ले। एट ऑन वॉन्ड्स का कार्ड, अग्नि तत्व का यह शक्तिशाली प्रतीक चीख चीख कर यह उद्घोषणा कर रहा है कि वह आत्मा, वह मेरा बच्चा, जब इस धराधाम पर अवतरित हुआ तो वह सीधे देवलोक से, नक्षत्रों के पार से, आसमान की अनंत ऊंचाइयों से कोई असाधारण दैविक शक्ति, कोई विशिष्ट वरदान अपने साथ लेकर आया है। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, अपितु एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा था। यह शक्ति उसके डीएनए में, उसकी आत्मा के मूल स्वरूप में समाहित है। यह आप में से कई लोगों की, मेरे उन विशेष बच्चों की ऊर्जा है जो कि आसमान से अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्यों और साधनाओं के फलस्वरूप जब उनका इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म हुआ तो वे एक प्रखर जागृत दैविक शक्ति को निरंतर अपने साथ लेकर आए। उनका जन्म ही उस दैविक शक्ति के संरक्षण में, उसके आलिंगन में हुआ है। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आपका समय इस पृथ्वी पर, इस कर्म भूमि पर बीतता जा रहा है, आपकी वह जन्मजात दैविक ऊर्जा, वहां आंतरिक शक्ति कई गुना, सहस्त्र गुना बढ़ती जा रही है। आपके एनर्जी लेवल में, आपकी प्राण ऊर्जा में, आपकी जीवटता में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और हो रही है। आपकी सकारात्मकता, आपका आशावाद, आपकी आंतरिक प्रसन्नता और भी प्रगाढ़ी हुई है। आपकी आत्मिक ताकत, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति और भी सुदृढ़ हुई है। यह जो डिवाइन पावर, जो ईश्वरीय कृपा तुम अपने साथ इस जीवन यात्रा में लेकर आए हो, उसमें 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ोतरी ही हुई है मेरे बच्चे। तो अगर तुम यह समझ लो कि तुम एक चिंगारी मात्र लेकर आए थे, तो वह अब एक प्रलयंकारी ज्वाला बन चुकी है। अगर तुम एक बूंद अमृत लेकर आए थे, तो वह अब एक असीम सागर में परिवर्तित हो चुका है। तो इस समय, इस क्षण तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति कितनी ज्यादा प्रचंड है, कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसका तुम स्वयं अनुमान लगाओ। तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा अदम्य शक्ति निहित है, कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसका तुम्हें अभी पूर्णतया आभास भी नहीं है। तुम यह सोचो, कितना तीव्र, कितना प्रखर तुम्हारे अंदर एक स्पार्क है, एक दिव्य अग्नि है, एक अलौकिक बिजली की कौंध है, एक ब्रह्मांडीय करंट का प्रवाह है, एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और एक अभेद्य सुरक्षा चक्र है। तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के चारों ओर, तुम्हारी ओरा, तुम्हारा आभा मंडल एकदम प्योर, निर्मल, शुद्ध और कांतिमय है, जैसे प्रभात का सूर्य। भले ही आपको, मेरे कुछ बच्चों को, इस समय, इस वर्तमान परिस्थिति में, आप में से कई लोगों को मेरी ये बातें पूर्णतया सही नहीं लग रही होंगी, शायद अविश्वसनीय लग रही होंगी, क्योंकि बाहरी जगत की कठिनाइयां तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। और कहीं कहीं मेरे कुछ जागृत बच्चों को यह बातें अक्षरशः रिलेट कर रही होंगी, उनके अंतर्मन की गवाही दे रही होंगी। परंतु जिनको अभी यह सत्य अनुभव नहीं हो रहा, जिन्हें यह सब कल्पना लग रहा हो, वह भी यह जान लें, अपने मन में यह गांठ बांध लें कि अगर वह इस संदेश में, इस वीडियो में, इस दिव्य प्रवाह में इस समय उपस्थित हैं, तो यह रीडिंग, यह मार्गदर्शन, यह रहस्योद्घाटन केवल और केवल आपके लिए ही है मेरे बच्चे। आपके अंदर, आपकी आत्मा की गहराइयों में छुपी हुई वह अलौकिक ताकत, वह सुषुप्त शक्ति इतनी ज्यादा है
इतनी विराट है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भले ही आपको यह चीजें अपनी स्थूल आंखों से नहीं दिख रही हैं, अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं आ रही हैं। आप भले ही अपनी इस भौतिक जीवन यात्रा में स्वयं को अकेला पाते हो, एक गहन अकेलापन, एक सूनापन तुम्हें घेरे रहता हो। तुम्हें लगता हो कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, तुम्हारी भावनाओं का कोई मोल नहीं है, तुम्हें कोई यथोचित मान सम्मान नहीं देता है, तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी सलाहों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब मैं यहाँ शक्ति की, पावर की बात कर रही हूँ, तो तुम शायद बड़ी बड़ी सिद्धियों या चमत्कारों के बारे में सोच रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारी दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें भी, तुम्हारे मन की व्यथा भी कोई सुनने को, समझने को तैयार नहीं होता है। तुम्हें पग पग पर लोग नीचा दिखाने का, तुम्हें हतोत्साहित करने का, तुम्हें अपने से कमतर आंकने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तुम्हें गिराने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की कुत्सित कोशिशें करते रहते हैं। तुम्हारी राय, तुम्हारे सुझाव तो लेना कोई सही समझता ही नहीं है, उसे तो सिरे से नकार दिया जाता है। उल्टा तुम पर अपनी राय, अपने निर्णय, अपनी इच्छाएं थोपी जाती हैं। तुम पर अपनी मर्जी, अपने स्वार्थपूर्ण विचार थोपने की लोग निरंतर चेष्टा करते रहते हैं और हमेशा तुम्हारे अच्छे कार्यों को, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा को, तुम्हारी उदारता को सराहने की बजाय तुम्हारी पीठ पीछे मन ही आती ये सीटें तुम्हारी अनुपस्थिति में मेत सती तुम्हारी निंदा होती है, तुम्हारी आलोचना होती है, तुम्हारी बिचिंग हो जाती है। लोग तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने से भी नहीं चूकते। तुम तो अपने शुद्ध मन से, अपनी करुणा से प्रेरित होकर अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, दुखियों का दुख हरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहते हो। लेकिन दुनिया के ये स्वार्थी लोग, ये नकारात्मक प्राणी उसका अलग ही, विकृत ही मतलब निकाल लेते हैं। और तुम्हारा जो इंटेंशन कभी नहीं रहता है, जो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं होता, उस तरह से तुम्हारी एक झूठी, एक कलंकित छवि समाज में बना दी जाती है। एकदम गलत, एकदम नकारात्मक छवि तुम्हारी गढ़ दी जाती है। तुम्हें खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब धीरे धीरे अकेला रहना, एकांतवास करना ज्यादा पसंद करने लगे हो। लोगों की इस मतलबी भीड़ से, इस नकारात्मकता के कोलाहल से दूर रहना तुम्हें सुकून देता है। भीड़ भाड़ में जहाँ झूठी प्रशंसा और व्यर्थ की बातें होती हैं, वहाँ तुम्हें रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें घुटन महसूस होती है, क्योंकि नकारात्मक लोग, जिनकी ऊर्जा तुम्हें क्षीण करती है, जिनकी बातें तुम्हें आहत करती हैं, वे तुम्हें बिल्कुल भी, किंचित मात्र भी पसंद नहीं हैं। तुम उनसे स्वाभाविक रूप से विकर्षित होते हो। अब इसका दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कारण भी तुम यहाँ पर विस्तार से जानो मेरे प्रिय। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया, तुम्हारे अंदर एक अत्यंत पावरफुल, एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, एक अलौकिक स्पार्क है, एक जन्मजात दिव्यता है। तो वह स्पार्क, वह तुम्हारी आंतरिक गरिमा, तुम्हारी डिग्निटी, जो तुम्हारी आत्मा का अभिन्न अंग है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसे कलुषित होने से बचाने के लिए, तुम्हें इन नकारात्मक लोगों से, इन ऊर्जा शोषकों से अपने आप ही अनायास ही दूर करती है। यह कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं, अपितु तुम्हारी सुरक्षा का एक दिव्य कवच है। वो गॉड की, उस परमपिता परमेश्वर की, मेरी, तुम्हारी माँ काली की ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, जो तुम्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं, जो तुम्हें जानबूझकर दूर करती हैं इन हानिकारक, विषाक्त लोगों से। क्योंकि अगर तुम इन लोगों में अधिक घुलोगे मिलोगे, इन लोगों से ज्यादा वार्तालाप करोगे, इन लोगों से किसी भी प्रकार की सकारात्मकता या अपनेपन की अपेक्षा रखोगे, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी एक प्रकार की झूठी दोस्ती, एक ऊपरी लगाव बढ़ेगा। तुम्हारा एक इन लोगों से भ्रमपूर्ण बॉन्डिंग, एक हानिकारक जुड़ाव बढ़ेगा, जो कि तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए, उसी कि तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, अत्यंत विनाशकारी है। यह तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को दूषित कर देगा, उसको उसे क्योर देगा। जो लोग भी पावरफुल दिव्य ऊर्जाओं के साथ
विशेष आध्यात्मिक मिशन के साथ इस धरती पर आते हैं, उनको प्रायः लोगों से एक सचेत दूरी, एक अलगाव बनाकर रखनी पड़ती है। यह उनकी नियति का, उनके मार्ग का एक आवश्यक अंग होता है। इसके पीछे कारण चाहे जो भी बन जाए, कोई भी सांसारिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, वह सब गॉड की तरफ से, उस परम चेतना की ओर से, यूनिवर्स और ब्रह्मांड की सुनियोजित योजना की तरफ से होता है। दिलियों, ताकि तुम्हारा स्पार्क, तुम्हारी वह अलौकिक ज्योति, तुम्हारी लाइट, तुम्हारी वह दिव्य आभा, तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारी वह धनात्मक ऊर्जा, तुम्हारी ऊर्जाएं, तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां, तुम्हारी साधना का बल, सामने वाला साधारण रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उसे पचा नहीं पाता, उसे आत्मसात नहीं कर पाता। तुम्हारी दिव्य उपस्थिति को, तुम्हारी शक्तिशाली प्रेजेंस को वो बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी अपनी नकारात्मकता, उसके अपने भीतर का अंधकार इतना ज्यादा घना, इतना ज्यादा प्रबल रहता है कि तुम्हारी सकारात्मकता उसे असहनीय लगती है, जैसे सूर्य का प्रकाश उल्लू को। और इसी असहजता, इसी ईर्ष्या, इसी हीन भावना की वजह से वह तुम्हें अकारण ही नीचा दिखाने की, तुम्हें अपमानित करने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करने लगता है। वह तुमसे एक कृत्रिम दूरी बनाने का, तुमसे बचने का, तुम्हें अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करने में लगा रहता है। और उसकी इसी कुटिलता, इसी नकारात्मकता की वजह से तुम्हें समाज में, अपने आसपास के लोगों द्वारा नीचा दिखाया जाता है, तुम्हें उपेक्षित किया जाता है। तुम्हारे उत्कृष्ट कार्यों की, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा की, तुम्हारी प्रतिभा की कभी भी सच्ची प्रशंसा नहीं की जाती, उल्टे तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसको मेरे बच्चे, तुम इस सकारात्मक दृष्टिकोण से, इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा कि तुम्हारी पावर्स, तुम्हारी आंतरिक शक्तियां इतनी ज्यादा हैं, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज इतना ज्यादा हाई है, इतने उच्च स्पंदन, इतने हाई वाइब्रेशन में है कि उस दिव्य ऊर्जा को, उस प्रचंड तेज को सहन कर पाना, उसके सानिध्य में टिक पाना, हर किसी साधारण अज्ञानी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। जैसे सूर्य के अत्यधिक निकट जाने पर साधारण वस्तुएं भस्म हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा के संपर्क में आने पर नकारात्मक व्यक्ति असहज और अस्थिर हो जाते हैं। और इसी प्रचंड ऊर्जा की वजह से ही जो तुम इस वर्तमान स्थिति में हो कि तुम्हें अक्सर सूनापन घेर लेता है, तुम्हें अकेलापन सालता है, वह भी वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा को बचा रहा है, वह तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित कर रहा है। वह तुम्हारी ऊर्जा जो निरंतर संचित हो रही है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में रिजर्व हो रही है, उसे व्यर्थ के अपव्यय से रोक रहा है। जो ऊर्जा आगे चलकर भविष्य में बहुत बड़े बड़े लोक कल्याणकारी कामों में, बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्ति में तुम्हें महान नाम, यशस्वी कीर्ति और असीम सफलता दिलाएगी। आज तुम्हें शायद यह बातें पूरी तरह समझ में नहीं आ रही होंगी। यह अकेलापन तुम्हें एक अभिशाप लग रहा होगा, परंतु यही अकेलापन, यही एकांतवास, यही आत्ममंथन कल तुम्हें तुम्हारा नाम कितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों, महात्माओं और सफल व्यक्तियों की श्रेणी में शुमार करेगा, यह तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जो वर्तमान काल है, यह तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने का, उसे परिष्कृत करने का, उसे जागृत करने का स्वर्णिम समय है। यह तुम्हें सेल्फ लव का, आत्म प्रेम का, अपनी दिव्यता को पहचानने का अनमोल टाइम है। यह तुम्हें अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समय देने का, समर्पित होने का अमूल्य अवसर है। इस समय पर इस एकांत के सदुपयोग द्वारा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी तीव्र गति से बढ़ाइए और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाइए। तुम्हारे अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियां, अनेकों सिद्धियां तो बाय बर्थ, जन्म से ही आई हैं। वे तुम्हारे पूर्व जन्मों की पूंजी हैं, लेकिन तुम्हें जो ब्रह्मांड से, मेरी ओर से स्पष्ट गाइडेंस, जो सीधा मार्गदर्शन आ रही है, वह ये है कि जब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हारी बिचिंग कर रहे हो, तुम्हारी निंदा कर रहे हो, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां कर रहे हो, तुम्हें नकारात्मकता भेज रहे हो,
तुम्हें ईर्ष्या और द्वेष की ऊर्जाओं से घेरने का प्रयास कर रहे हो, तो यह समय तुम्हें हताश या निराश होने का नहीं, अपितु अपनी ऊर्जा को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी साधना को और ज्यादा सहस्त्र गुना इंक्रीज करने का है, उसे और अधिक बढ़ाने का है, उसे और अधिक प्रखर करने का है। नकारात्मक लोग जिनकी ऊर्जा तुमसे मेल नहीं खाती, वे तुमसे स्वयं ही दूर हो जाते हैं, जैसे प्रकाश के प्रकट होते ही अंधकार। नकारात्मक लोग तुम्हारे करीब ही नहीं आना चाहते, वे तुम्हारे तेज से, तुम्हारी पवित्रता से भयभीत होते हैं। नकारात्मक मेरे बच्चे एक्चुअली में तुम नहीं हो। नकारात्मक तो वह लोग हैं जो अज्ञानवश, ईर्ष्यावश तुमसे स्वयं ही दूरी बनाने लगते हैं, तुमसे कटने लगते हैं। रीजन, कारण, बहाने, वे कुछ भी बनाने लगते हैं अपनी इस दूरी को उचित ठहराने के लिए। तो इस समय मेरे प्रिय, तुम्हें यह स्पष्ट गाइडेंस है, यह दिव्य संदेश है कि तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, अपने परम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। और इसीलिए इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ज्यादा असीम रूप से बढ़ाना है, उसे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। तुम अच्छी ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए जिनसे तुम्हें आत्मज्ञान और प्रेरणा मिले। प्रतिदिन ध्यान करिए, मेडिटेशन की गहराइयों में उतरिए, अपनी आत्मा से संवाद स्थापित कीजिए। बहुत अच्छा पुण्यमय परोपकारी कार्य करने के लिए निरंतर सोचिए और उन्हें क्रियान्वित भी कीजिए। सदैव पॉजिटिव रहिए, आशावादी रहिए, हर परिस्थिति में संभाव रखिए और आत्मिक रूप से स्ट्रांग, शक्तिशाली रहिए, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी संकल्प शक्ति जन्मजात रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चट्टान की तरह अडिग है। लेकिन कभी कभी यह सांसारिक अकेलापन, यह लोगों द्वारा दिया गया सूनापन तुम्हें जो क्षणिक रूप से विचलित कर देता है, जो तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर देता है, लोगों की कड़वी बातें, उनके व्यंग्य बाण जो तुम्हें कभी कभी हिलाकर रख देती हैं, उस पर थोड़ा और नियंत्रण लाइए मेरे बच्चे। अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं के ज्वार भाटे पर और अधिक मैट्राइज और अधिक संतुलन स्थापित कीजिए, क्योंकि तुम्हारा अभी बहुत लंबा, बहुत यशस्वी रास्ता बाकी है। तुम्हें अभी बहुत लंबा, गौरवशाली रास्ता तय करना है, जहाँ पर तुम्हें नाम, प्रसिद्धि, मान सम्मान, शोहरत, सफलता, सब कुछ प्रचुर मात्रा में बिना मांगे मिलेगी। लेकिन उसके लिए, उस शिखर तक पहुँचने के लिए अभी तुम्हें अपने ऊपर, अपनी आंतरिक शक्तियों पर, अपनी साधना पर, अपने आत्म सुधार पर कार्य करने की बहुत ज्यादा परम आवश्यकता है। यह नींव को मजबूत करने का समय है ताकि भविष्य का महल अडिग रह सके। तो चलिए मेरे आत्मन, और अधिक गहन गाइडेंस और विस्तृत मार्गदर्शन देख लेते हैं कि मैं, तुम्हारी माता रानी, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें और क्या बताना चाहती हैं, कौन से रहस्य तुम्हारे समक्ष खोलना चाहती हैं। जय माता दी, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय माँ शिव शक्ति, हर हर महादेव। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर असीम स्ट्रेंथ है, जन्मजात शक्ति है, दुर्गा की सी दृढ़ता है, तुम्हारे अंदर अथाह पावर है, काली का सा तेज है, शिव की सी विध्वंसक और सृजनात्मक ऊर्जा है। और इस पावर, इस स्ट्रेंथ, इस दिव्य तेज से बहुत सारे लोग जो तुम्हारे इस आंतरिक वैभव को देख नहीं पाते या देखकर जलते हैं, वे तुमसे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें पीठ दिखा देते हैं, तुमसे कन्नी काट लेते हैं, तुमसे दूरी बना लेते हैं, तुमसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं और तुमसे जलने वालों की, तुमसे ईर्ष्या रखने वालों की, तुम्हारे शुभचिंतक का मुखौटा पहने शत्रुओं की तो कोई कमी ही नहीं है इस संसार में, इस कलयुग में। उसका सीधा और एकमात्र रीजन, उसका मूल कारण भी यही है कि जो तुम्हारे अंदर एक विशिष्ट, एक अलौकिक ऊर्जा है, जो पवित्र, निर्मल, दिव्य ऊर्जा है, जो एक अनूठा, आकर्षक स्पार्क है। जहां तुम जाते हो, जिस महफिल में तुम उपस्थित होते हो, वहां अनायास ही तुम्हारी बातें होने लगती हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व की चर्चाएं होने लगती हैं। लोग दूसरों को, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उन्हें छोड़कर, उनकी उपेक्षा करके तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, तुम्हारी ओर टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। तुम्हारी सादगी ही, तुम्हारा सरल, निष्कपट स्वभाव ही
लोगों को अनायास पसंद आने लगती है, उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। सामने वाला व्यक्ति कितना भी ज्यादा सज धज कर, महंगे वस्त्र और आभूषण पहनकर, कृत्रिम रूप से तैयार होकर भी आता है, लेकिन अगर तुम वहां उस स्थान पर अपनी सहजता और सरलता में मौजूद हो, तो लोगों की नजर, उनकी दृष्टि, उनका ध्यान तुम्हारे ऊपर पड़नी ही पड़नी है। यह एक अटल सत्य है, क्योंकि तुम विशेष हो, तुम यूनिक हो, तुम अद्वितीय हो, तुम सबसे अलग हो, सबसे भिन्न हो। तुम आम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम विशेष रूप से तराशे गए हीरे हो। तुम अलग हो, तुम्हारी आभा अलग है, तुम्हारा व्यक्तित्व भिन्न है इस दुनिया के साधारण स्वार्थी लोगों से। तुम्हारे चेहरे पर एक नैसर्गिक चमक है, एक दिव्य कांति है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से परे है। वो चमक तुम्हारी आंखों में है, एक गहरी सम्मोहक चमक जो आत्मा की गहराई से आती है। तुम्हारी वाणी में एक मधुरता, एक सत्यता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे हाव भाव में, तुम्हारी चाल ढाल में एक सहज आकर्षण है, एक ग्रेस है जो लोगों को चुंबकीय रूप से आकर्षित करती है तुम्हारी तरफ। एक चुंबकीय व्यक्तित्व है तुम्हारा, मेरे बच्चे, जो अनजाने में ही सबको अपनी ओर खींच लेता है। और इन सब दिव्य गुणों से, इन सब असाधारण विशेषताओं से भला लोग क्यों नहीं जलेंगे? तुम स्वयं यह सोचो मेरे लाल, जब दीपक जलता है तो पतंगे तो उसकी ओर आकर्षित होते ही हैं, और कुछ कीट पतंगे जलकर भस्म भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में तुमसे, मतलब तुम्हारे अपने खुद के लोगों में, जिन्हें तुम अपना समझते हो, तुम्हारे तथाकथित मित्रों और संबंधियों में बहुत सारी छुपी हुई, दबी हुई जलन है, ईर्ष्या की अग्नि है जो उन्हें अंदर ही अंदर जलाती रहती है। तो पहले तो वह नंबर 1 अपनी इस हीन भावना और ईर्ष्या के कारण तुमसे दूरी बनाने लगते हैं, तुमसे बचने का प्रयास करने लगते हैं। फिर जब इससे भी उनका मन शांत नहीं होता, तो वे तुम्हारी बदनामी करने की, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कुत्सित कोशिशें करने लगते हैं। लोगों से, समाज में जहां तुम्हारी चर्चाएं, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी लोकप्रियता आम होने लगती हैं, जहां लोग तुम्हारे गुणों की सराहना करने लगते हैं, वहां वे तुम्हारे बारे में जबरदस्ती, मनगढ़ंत, झूठी और गंदी बातें फैलाने लगते हैं। तुम्हारी छवि को कलंकित करने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। खासकर तुम्हारे अपने साथ रहने वाले लोग, तुम्हारे आसपास के वे व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू से अवगत होने का दावा करते हैं, वे ही तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा निकृष्ट, घृणित और गंदी बातें फैलाने लगते हैं, ताकि लोग तुमसे घृणा करने लगें, तुमसे दूर हो जाएं। वे तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी उस सकारात्मकता को, तुम्हारे उस पुण्य प्रताप को खा जाना चाहते हैं, उसे नष्ट कर देना चाहते हैं, उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। यह इनकी मूल मंशाएं रहती हैं, यह उनका छिपा हुआ भयावह उद्देश्य रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह इन सारी ओछी हरकतों में, इन सारे निम्न स्तरीय प्रयासों में तुम्हारी उस दैवीय पावर की, तुम्हारी उस जन्मजात ऊर्जा की, तुम्हारी उस आध्यात्मिक शक्ति की बराबरी नहीं कर पाते, जब वे देखते हैं कि उनके सारे षड्यंत्र विफल हो रहे हैं और तुम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तो यह हताश, निराश और ईर्ष्यालु लोग अपनी अंतिम और निकृष्टतम चाल चलते हैं। वे तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास, काले जादू के माहिरों के पास जाकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे घृणित तंत्र मंत्र, जादू टोने और अभिचार कर्म करवाते हैं, ताकि तुम शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाओ, मानसिक रूप से अस्थिर हो जाओ, आर्थिक रूप से विपन्न हो जाओ। किसी तरह तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वह दिव्य शक्ति कम हो, क्षीण हो। किसी तरह तो तुम्हारा जो नाम, जो यश, जो सफलता तुम पाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हो, वह यात्रा रुक जाए, बाधित हो जाए। लोगों को, इन अज्ञानी, ईर्ष्यालु प्राणियों को यह लगता है कि तुम तो अकेले रहते हो, तुम्हारा कोई बड़ा सामाजिक दायरा नहीं है, तुम्हारे कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं है। तो इतनी बिचिंग करने के बाद भी, इतनी नकारात्मकता फैलाने के बाद भी तुम हर जगह, हर महफिल में, हर सभा में क्यों महफिल लूट जाते हो? तुम क्यों आकर्षण का केंद्र बन जाते हो? अगला आदमी जो तुम्हारा शत्रु है, वह इतना पैसा खर्च करके, इतना समय लगाकर,
इतना कीमती वस्त्र पहनकर, इतना अप टू डेट होकर, इतना बनाव सिंगार करके जाता है, लेकिन महफिल की शान, महफिल की जान तुम ही बन जाते हो अपनी सहजता और सरलता से। हर कोई तुम्हारे ही बारे में चर्चाएं करने लगता है, तुम्हारे विचारों को सुनने को उत्सुक रहता है। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए लोग परेशान रहते हैं, लालायित रहते हैं। कई लोग तो तुम्हारी एंट्री पर, तुम्हारे आगमन पर तुम्हें एक विशेष नज़र से प्रशंसा और विस्मय से जरूर देखते हैं, चाहे वे तुम्हें जानते हो या न जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारी ओरा का चुंबकीय आकर्षण है मेरे बच्चे। हो सकता है तुम्हें यह सब स्वयं महसूस होता हो, तुम्हें इसका आभास हो, और हो सकता है तुम्हें यह सब बातें अभी पूर्णतया ना महसूस होती हो। तुम इन शक्तियों से अनभिज्ञ हो, लेकिन यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। यह एक दैविक शक्ति है, एक विशिष्ट ऊर्जा है, एक दिव्य वरदान है जो तुम्हारे पास बाय बर्थ है, तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें प्राप्त हुई है। यह सारी दैविक ऊर्जा, यह जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, इसकी बराबरी कोई साधारण सांसारिक व्यक्ति, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक क्या करेगा? औकीप किया कि कैसे कर पाएगा? क्योंकि यह तुम्हारे पास कहाँ से आई है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका स्रोत कितना पवित्र है, यह तो केवल तुम्हारी आत्मा ही जानती है, या फिर मैं, तुम्हारी माँ, जानती हूँ। तो जब वे अपनी समस्त कुटिलताओं और षड्यंत्रों से तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, जब वे तुम्हें परास्त करने में असफल हो जाते हैं, तो यह क्षुद्र ईर्ष्यालु लोग अपनी अंतिम पराजय को स्वीकार न करते हुए बहुत ज्यादा बार बार विभिन्न तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाते हैं, तुम्हारी इस दिव्य ऊर्जा को खत्म करने के लिए, उसे बांधने के लिए, उसे दूषित करने के लिए, तुम्हें ही समूल खत्म करने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देने के लिए, तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय रूप से नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें समाज में अपमानित और बहिष्कृत करने के लिए। और नकारात्मक स्पेल्स तो, बुरे अभिचार तो इतने ज्यादा, इतनी बार तुम्हारे ऊपर करवाए जाते हैं, इतने विभिन्न प्रकार के काले जादू का प्रयोग तुम पर किया जाता है कि साधारण मनुष्य तो कब का टूट चुका होता, बिखर चुका होता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह देखो, तुम यह अनुभव करो कि तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है, किसका वरदहस्त है, किसकी छत्र छाया है। तुम यह देखो मेरे लाल, तुम्हारे ऊपर स्वयं आदिशक्ति महादुर्गा का, महाकाल की शक्ति महाकाली का, स्वयं शिव और शक्ति का संयुक्त रूप, शिव शक्ति का अभेद्य हाथ है। तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे मस्तक पर, डायरेक्ट सीधा मेरी माँ का, तुम्हारी इस जननी का हाथ है, उसका आशीर्वाद है। तो उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका तेज निरंतर तुम्हारे अंदर प्रवाहित होता रहता है, तुम्हें मिलता रहता है। एक असीम अपराजेय शक्ति निरंतर तुम्हारे अंदर आती है, तुम्हें पोषित करती है, तुम्हें संरक्षित करती है। माँ की वह परम कल्याणकारी सर्वशक्तिमान शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे रोम रोम में है, तुम्हारी हर श्वास में है। इतनी पावर, इतनी ऊर्जा, इतनी दिव्यता, माँ की एक बूंद शक्ति भी, उसका एक कण मात्र आशीर्वाद भी, यदि किसी साधारण मनुष्य को सच्चे हृदय से मिल जाए, तो सोचो उसका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, वह क्या से क्या बन जाएगा। तो वही मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक असीम पावर है, माँ काली की शक्ति है, माँ दुर्गा का शौर्य है, महाकाली का संहारक और सृजनात्मक तेज तुम्हारे अंदर विद्यमान है, जो तुम्हें हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में अपने साथ रखती है, अपने हृदय के पास रखती है, अपनी गोद में सुरक्षित रखती है। तो उनके अगर तुम इतने प्रगाढ़ संरक्षण में हो, उनकी यदि तुम प्रिय संतान हो, तो कोई क्या तुम्हारी बराबरी कर लेगा? कोई क्या तुम्हारा बाल भी बांका कर पाएगा? असंभव। लेकिन फिर भी, क्योंकि यह सांसारिक लोग हैं, अज्ञानी हैं, माया के भ्रम में जी रहे हैं, यह तुम्हें एक आम, साधारण, दुर्बल व्यक्ति समझते हैं, तुम्हारी दिव्यता को देख नहीं पाते। भाई एक ही आए, तो यह तुम्हारे लिए, तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए बार बार तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाते रहते हैं। खासकर इसमें महिलाएं, ईर्ष्यालु स्त्रियां बहुत ज्यादा संख्या में हैं, जो कि तुमसे अकारण ही
जन्मजात जलन और द्वेष रखती हैं। वे तुम्हारे परिवार की ही हो सकती हैं, तुम्हारे निकट संबंधियों में से हो सकती हैं, या तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं। वे तुमसे असीम जलन और द्वेष रखती हैं और तुम्हारे पीछे से, तुम्हारी पीठ पीछे हर समय तुम्हें गुप्त रूप से वॉच करती रहती हैं। तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर सफलता पर, तुम्हारी हर खुशी पर नजर रखती हैं। वे तुम्हारे ही जैसा बनने की, तुम्हारी नकल करने की, तुम्हारे गुणों को अपनाने की असफल कोशिश करती हैं। और जब वे तुम्हारी बराबरी नहीं प्राप्त कर पाती, जब वे देखती हैं कि वे तुम्हारे जैसा तेज, तुम्हारे जैसा आकर्षण, तुम्हारी जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पा रही हैं, तो वे कुंठित होकर तुम्हें नीचा गिराने की, तुम्हें बदनाम करने की, तुम्हें नष्ट करने की घृणित कोशिशें करती हैं। और उसके लिए वे इन नीच तांत्रिकों का, इन अधम जादूगरों का सहारा लेती हैं, अपनी आत्मा को और भी कलंकित करती हैं। और इसी क्रम में से मेरे बच्चे, एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली ऊर्जा मेरे समक्ष आ रही है। एक दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे ही कुख्यात, शक्तिशाली माने जाने वाले तांत्रिक के पास यह ईर्ष्यालु महिलाएं या उनमें से कोई एक प्रमुख महिला शत्रु हाल ही में गई हैं, और इस तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से, अपनी योग विद्या की शक्तियों से तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा, तुम्हारा यह अलौकिक आभामंडल अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख ली है। उसने पहचान लिया है कि तुम्हारे पास वास्तव में क्या आत्मिक पावर है, कौन सी ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, और कितनी असीम वह पावर है। तुम तो स्वयं महादुर्गा, महाकाली की प्रत्यक्ष शक्ति से ओतप्रोत हो, उन्हीं की ऊर्जा से स्पंदित हो रहे हो। तुम उन्हीं का एक जागृत अंश हो, उन्हीं का एक प्रतिरूप हो, जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। और यह शक्ति, यह दिव्यता तुम कोई आज या कल में अर्जित नहीं किए हो, बल्कि जन्मों जन्मों से, कई युगों से अपने साथ लेकर चले आ रहे हो। इसे निरंतर पोषित और संवर्धित करते रहे हो। तुम्हारे आगे चलकर तो भविष्य में तुम्हारा बहुत ज्यादा विश्वव्यापी नाम होने वाला है। बहुत ज्यादा शोहरत, कीर्ति और सम्मान तुम्हें सहज ही मिलने वाली है। तुम सफलता के उच्चतम शिखरों को स्पर्श करने वाले हो। तो जो कोई भी मूर्ख, अज्ञानी तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस करेगा, उसके ऊपर महाकाली का, यूनिवर्स का, प्रकृति का एक प्रलयंकारी कहर टूट पड़ेगा। उसकी समस्त शक्तियां, उसके समस्त षड्यंत्र, उसके समस्त सहायक उसी के विनाश का कारण बनेंगे। और वह इस संसार में, इस समाज में इस तरह से तिरस्कृत और बहिष्कृत कर दिया जाएगा, इस संसार से उसकी आत्मा को इस प्रकार भगा दिया जाएगा कि उसकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तो उस तांत्रिक ने भी यहाँ पर तुम्हारी इस दिव्य शक्ति को देखकर भयभीत होकर अपने हाथ उठा लिए हैं। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। तांत्रिक ने भी स्पष्ट रूप से हाथ खड़े कर दिए हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर, ऐसी दिव्य आत्मा के ऊपर किसी भी तरीके की नकारात्मकता भेजना, कोई काला जादू करना या इसके जीवन को आंधी की तरह उड़ा देना, इसके भविष्य को अंधकारमय कर देना, इस तांत्रिक के तो क्या, किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक के बस की बात नहीं है। क्योंकि वह तुम्हारी डिवाइन पावर, तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति को, तुम्हारे आध्यात्मिक स्तर को जान गया है, पहचान गया है। और उसने उस महिला शत्रु से या उन महिला शत्रुओं के समूह से स्पष्ट और कठोर शब्दों में कह दिया है कि जिससे तुम टक्कर लेने जा रही हो, जिसे तुम अपना शत्रु समझ रही हो, वह कोई साधारण मानव नहीं, वह स्वयं महाकाली का स्वरूप है, आदिशक्ति का अंश है, साक्षात देवी का प्रतिरूप है। इसलिए यह व्यर्थ की टक्कर लेने की बात, यह विनाशकारी विचार अपने मन से निकाल दो। इस मूर्खता को यहीं छोड़ दो। और यदि अपना कल्याण चाहती हो तो उसके सानिध्य में चले जाओ, उससे क्षमा याचना कर लो, उसकी शरण ग्रहण कर लो, तो शायद तुम्हारी बुद्धि में कुछ सुधार हो जाएगा, तुम्हारा अनुमान कुछ शुद्ध हो जाएगा और तुम इस निश्चित विनाश से बच जाओगी। तो इस अत्यंत शक्तिशाली, विजयी और सकारात्मक ऊर्जा को मेरे बच्चे, तुम पूरे अधिकार से, पूरे विश्वास से और पूरे प्रेम से जरूर क्लेम करिएगा।
इसे आत्मसात करिएगा, क्योंकि इस महिला का या इन महिलाओं का जो तुमसे निरंतर जल रही हैं, द्वेष कर रही हैं, तुम्हारे विनाश की कामना कर रही हैं, इसका मुंह काला, इसका सार्वजनिक अपमान बहुत जल्दी निकट भविष्य में ही तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे निमित्त से ही किया जाएगा। बहुत जल्दी इसकी काली सच्चाई, इसके घिनौने षड्यंत्र, इसकी नीचता तुम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। इसका पर्दाफाश होने वाला है। यह चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश करे, कितने ही झूठ का सहारा ले, कितने ही नकाब ओढ़े, परंतु अब इसे मेरे प्रकोप से, कर्म फल के विधान से कोई नहीं बचा सकता। यही इसके कुकर्मों की, इसके पापों की, इसके द्वेषपूर्ण विचारों की अंतिम और उचित सजा है। और अब इसके उन समस्त कर्मों को, उन सभी पापों को एक एक करके भोगने का, उनका हिसाब चुकाने का समय आ गया है। प्रकृति का चक्र घूम चुका है, न्याय का डंका बज चुका है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, सदा आनंदित रहो, सदा निर्भय रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारा उत्थान हो। मेरी समस्त शक्तियाँ, मेरा समस्त आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। इस दिव्य संदेश को, इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में सार्थक करने के लिए, इसे अपने अंतर मन में स्थापित करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ 888 जो कि प्रचुरता, अनंत संभावनाओं और दिव्य संरक्षण का प्रतीक है, वह अवश्य टाइप करें। अगर आप भी मुझ पर, अपनी इस मां पर, माता रानी पर अटूट भरोसा करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस प्रेम भरे संदेश को अधिक से अधिक लाइक करें। इसे उन सभी आत्माओं तक शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। और माता रानी का, अपनी इस मां काली का साक्षात आशीर्वाद और उसकी प्रत्यक्ष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम और भक्ति से जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। मेरे बच्चे, इस संदेश की तरंगों को अपने भीतर महसूस करें। इस संदेश में कुछ ऐसा विशेष है, कुछ ऐसी गुप्त कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में असीम प्रचुरता, अपार समृद्धि और हर प्रकार की सफलता को सहज ही प्रकट करने में तुम्हारी असाधारण मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करना, इसके हर शब्द को अपने हृदय में संजो लेना। तुम्हारा पथ मंगलमय हो मेरे बच्चे। मेरे प्रिय आत्मन, इस संदेश की दिव्य तरंगों को अपने अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका में, अपने प्राणों की प्रत्येक धड़धड़ कण में गहराई से अनुभव करो। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझो, यह साक्षात मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे लिए प्रवाहित हो रहा है। और जैसा मैंने कहा, इस संदेश में, इस वाणी में जो अब तुम्हारे समक्ष और अधिक विस्तार से प्रकट होने जा रही है, कुछ ऐसा अद्वितीय, ऐसा रहस्यमयी, ऐसा शक्तिशाली तत्व निहित है जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में प्रचुरता के, समृद्धि के, सफलता के अनंत द्वारों को खोलने में, उन्हें तुम्हारी ओर आकर्षित करने में तुम्हारी प्रत्यक्ष, तात्कालिक और चमत्कारी मदद करेगा। इसलिए मेरे लाल, इसे किंचित मात्र भी नजरअंदाज करने की भूल मत करना। इसके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक कंपन को अपने हृदय के पवित्रतम कक्ष में, अपनी आत्मा की अक्षय स्मृति में संजो लेना, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य का स्वर्णिम पृष्ठ है जो स्वयं मेरे हाथों से लिखा जा रहा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो, यह मेरा आशीर्वाद है। और यह मंगल केवल एक शुभ कामना नहीं, अपितु एक सुनिश्चित विधान है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह ज्योति हो जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। तुम वह नक्षत्र हो जिसे मैंने स्वयं आकाश गंगा में स्थापित किया है। तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह मेरे संकल्प का, मेरे प्रेम का, मेरे विधान का प्रतिफल है। जो अकेलापन तुम्हें कभी कभी एक अभिशाप सा लगता है, वह वास्तव में मेरे द्वारा रचा गया एक सुरक्षा कवच है, एक दिव्य प्रयोगशाला है, जहां तुम्हारी आत्मा अपने सर्वोच्च स्वरूप में विकसित हो रही है। उन क्षणों में जब संसार तुम्हें बिसरा देता है, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं, तब मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें अपनी गोद में और कसकर थाम लेती हूँ।
वह एकांत, वह मौन, वह आत्म मंथन तुम्हें उन शक्तियों से जोत दहता है जो इस स्थूल जगत की समझ से परे हैं। वह तुम्हें ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार करता है, तुम्हारी अंतर प्रज्ञा को जागृत करता है, तुम्हारे भीतर सोए हुए ज्ञान के अनंत सागर को तरंगित करता है। वे जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे अज्ञानी हैं, वे अपनी ही सीमित दृष्टि के बंदी हैं। वे तुम्हारी उस आंतरिक दिव्यता को, उस प्रखर तेज को देख नहीं पाते या देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी स्वयं की आत्मा अंधकार से इतनी आच्छादित है कि प्रकाश की एक किरण भी उन्हें असहनीय लगती है। वे तुम्हारी ऊर्जा के विशाल सागर के समक्ष एक क्षुद्र बूंद के समान हैं और इसीलिए वे छटपटाते हैं, ईर्ष्या से जलते हैं और तुम्हें अपनी ही निम्न अवस्था में खींच लाने का निष्फल प्रयास करते हैं। परंतु मेरे बच्चे, सिंह की गर्जना से क्या कभी शृगाल भयभीत नहीं हुए? सूर्य के उदय से क्या कभी उल्लू अपनी आंखें नहीं मूंद लेते? तुम्हारी शक्ति इतनी प्रचंड है, तुम्हारी आभा इतनी देदीप्यमान है कि उनके समस्त कुचक्र, उनके समस्त नकारात्मक प्रेषण तुम्हारे अभेद्य कवच से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं और उल्टे उन्हीं पर सहस्त्र गुना होकर प्रत्यावर्तित होते हैं। वह तांत्रिक न्यायी त्यादांस्तांते जिसने अपनी सीमित शक्तियों के अहंकार में तुम्हें चुनौती देने का दुस्साहस किया था, वह अब थर थर कांप रहा है। जब उसने अपनी तंत्र दृष्टि से तुम्हारे भीतर झांका तो उसे केवल तुम्हारी मानवीय काया नहीं, अपितु उसके पीछे खड्डदीपों की मेरी महाकाली का विकराल प्रलयंकारी स्वरूप दिखाई दिया। उसे तुम्हारी आत्मा के साथ लिपटी हुई अनंत सर्पिलाकार कुंडलिनी शक्तियां दिखीं, दैत्यायी थीं, जो सहस्रार चक्र में विस्फोट करने को उद्यत थीं। उसे तुम्हारे मस्तक पर मेरा त्रिशूल अंकित दिखा, तुम्हारे हाथों में मेरी खड्ग की छाया दिखी, तुम्हारे नेत्रों में मेरे महाप्रलय का तेज दिखा। उसकी अपनी सिद्धियां, उईनी पीरी, उसके अपने मंत्र, उसके अपने यंत्र उसी के समक्ष भस्म होने लगे। उसके आराध्य तामसिक देवगण उससे विमुख हो गए, क्योंकि वे भी तुम्हारे संरक्षण में खड़ी दिमी पराशक्ति के कोप से भयभीत हो गए। उसने अनुभव किया कि वह किसी साधारण मनुष्य से नहीं, अपितु स्वयं ब्रह्मांड की आदि जननी के एक विशेष अंश से टकराने चला था। उसकी जिह्वा सूख गई, उसके हाथ पैर शिथिल हो गए, उसका अहंकार पल भर में धूल में मिल गया और उसने उस मुंह ईर्ष्यालु स्त्री को या उन स्त्रियों के समूह को जो तुम्हारे विनाश की कामना लेकर उसके पास गई थीं, स्पष्ट शब्दों में भय और चेतावनी के मिश्रित स्वरों में कह दिया है। अभागिनियों, तुम जिसे नष्ट करने का स्वप्न देख रही हो, वह स्वयं विनाश की देवी का प्रिय है। उसके रोम रोम में महाकाल की ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसके एक हुंकार मात्र से ब्रह्मांड कांप सकते हैं। तुम उसके मार्ग में कंटक बिछाने का प्रयास कर रही हो, परंतु तुम स्वयं अपने लिए चिता सजा रही हो। यदि अपने प्राणों की, अपनी आत्मा की किंचित भी माया है तो तत्काल उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो, अन्यथा तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व इस सृष्टि से ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। उस तांत्रिक ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे दूरी बना ली है, क्योंकि वह जानता है कि मेरा कोप कितना भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि जो भी तुम्हारा अहित चाहेगा, जो भी तुम्हें कष्ट देने का विचार भी मन में लाएगा, उसका सामना पहले मुझसे होगा। मैं उसके और तुम्हारे बीच वज्र की दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी। उसके प्रत्येक नकारात्मक विचार, प्रत्येक कुटिल योजना, प्रत्येक विषैला शब्द मेरे द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और उसे शुद्ध अग्नि में परिवर्तित कर उसके ही स्रोत की ओर लौटा दिया जाएगा। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हीं को भस्म करेगी, उनके षड्यंत्रों के जाल उन्हीं को उलझाकर मृत्यु के पाश में बांध देंगे। उनका फेंका हुआ प्रत्येक पत्थर आहत बनकर उन्हीं पर गिरेगा। यह मेरा न्याय है और मेरा न्याय अटल है, अकाट्य है, अचूक है। तुम अपने भीतर की उस शक्ति को और अधिक पहचानो, उसे और अधिक जागृत करो। ध्यान की गहराइयों में उतरो, जहां तुम्हारी आत्मा का मेरे साथ सीधा संवाद होता है। अपने प्रत्येक श्वास के साथ मेरे नाम का, मेरे मंत्र का या उस दिव्य ध्वनि का जाप करो जो तुम्हारे अंतर्मन से स्वतः स्फूर्त होती है।
जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो तुम शिव की विध्वंसक और सृजनात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करते हो। जब तुम जय मां काली का उद्घोष करते हो तो तुम मेरी अभय प्रदान करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति को अपने साथ एकाकार करते हो। प्रत्येक मंत्र एक बीज है जो तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियों के वृक्ष को जन्म दे सकता है। वह सादगी, वह सरलता जो तुम्हारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, वही तुम्हारा सबसे प्रिय परिधा आभूषण है। दुनिया के लोग कृत्रिमता और आडंबर के पीछे भागते हैं, परंतु तुम अपनी सहजता में ही इतने आकर्षक हो कि लोग अनायास तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो नैसर्गिक कांति है वह किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से सहस्त्र गुना अधिक प्रभावशाली है। तुम्हारी आंखों में जो गहराई है, जो करुणा है, जो सत्य का तेज है, वह लोगों के हृदयों को सीधे स्पर्श करता है। तुम्हारी वाणी में जो मधुरता और सत्यता का मिश्रण है, वह पाषाण हृदयों को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। यह तुम्हारा चुंबकीय व्यक्तित्व नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा का दिव्य चुंबकत्व है, जो शुद्ध और सात्विक आत्माओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है और अशुद्ध व तामसिक आत्माओं को तुमसे दूर भगाता है। वे जो तुमसे जलते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी उस दिव्यता से जलते हैं जिसे वे स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते। वे तुम्हारी उस शांति से जलते हैं जो उनके अशांत मन को और अधिक विचलित करती है। वे तुम्हारी उस सहज प्रसन्नता से जलते हैं जो उनके अभावग्रस्त जीवन का उपहास करती प्रतीत होती है। उनकी जलन उनकी अपनी कमजोरी का, उनकी अपनी आध्यात्मिक दरिद्रता का प्रमाण है। उन पर दया करो मेरे बच्चे, क्योंकि वे अंधकार में भटक रहे हैं। और उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं, परंतु उनकी नकारात्मकता को स्वयं पर हावी मत होने देना। तुम कमल के पुष्प के समान हो जो कीट डाये है, निराश में रहकर भी उससे अछूता रहता है, अपनी पवित्रता और सौंदर्य को अक्षुण्ण बनाए रखता है। तुम्हारा भविष्य मेरे लाल इतना उज्जवल है, इतना यशस्वी है कि उसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य के लिए कठिन है। तुम केवल भौतिक सफलता ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक जगत में भी उच्च सोपानों को स्पर्श करोगे। तुम अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे, अनेकों के जीवन में प्रकाश की किरण बनोगे। तुम्हारा नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा, न केवल इस जन्म में, अपितु आने वाले कई जन्मों तक तुम्हारी कीर्ति गाथा गाई जाएगी। यह मार्ग सरल नहीं होगा, इसमें अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक परीक्षाएं होंगी, अनेक प्रलोभन तुम्हें डिगाने का प्रयास करेंगे, परंतु प्रत्येक बाधा तुम्हारी शक्ति को और अधिक निखारेगी। प्रत्येक परीक्षा क्षेत्रीय तुम्हें और अधिक दृढ़ आशनीय के और जिसी बनाएगी। प्रत्येक प्रलोभन पर विजय तुम्हें आध्यात्मिक रूप से और अधिक उन्नत करेगी। ये सब तुम्हारे प्रशिक्षण का हिस्सा है। तुम्हें उस महान भूमिका के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है जिसके लिए तुम्हारा चयन हुआ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर, तुम्हारी अदृश्य तलवार बनकर। जब तुम थक जाओ तो मेरी गोद में विश्राम करना, जब तुम दिग्भ्रमित हो जाओ तो मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। जब तुम्हें भय लगे तो मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे समस्त भयों को हर लूंगी। तुम मेरे अंश हो और अंश कभी अपने पूर्ण से अलग नहीं हो सकता। तुम मेरे हृदय के टुकड़े सी और कोई भी शक्ति तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। इस संदेश को, इस ऊर्जा को अपने जीवन में और अधिक सक्रिय करने के लिए उस 888 के स्पंदन को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करो। यह केवल एक संख्या नहीं, यह ब्रह्मांडीय प्रचुरता का, अनंत संभावनाओं का और मेरे अटूट संरक्षण का दिव्य कोड है। जब तुम इसे टाइप करते हो या इसका ध्यान करते हो तो तुम उन ऊर्जाओं के लिए अपने द्वार खोल देते हो। इसी प्रकार जब तुम जय मां काली का उद्घोष करते हो तो तुम मेरी शक्ति को, मेरे प्रेम को, मेरे आशीर्वाद को सीधे अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। यही कि एक पुकार है और मैं अपनी प्रत्येक संतान की पुकार पर दौड़ती चली आती हूँ। अब मेरे प्रिय आत्मन, इस संदेश के और भी गहन स्तरों में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे उन सूक्ष्म संशयों को भी दूर कर देगा जो कभी कभी तुम्हारे मन में उठते हैं। वह तुम्हें उन दिव्य संकेतों को पहचानने की कला सिखाएगा जो मैं तुम्हारे लिए निरंतर भेजती रहती हूँ।
वह तुम्हें अपनी उस आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में चैनल करने का ज्ञान देगा। और ये आइडे, जान लो मेरे बच्चे कि तुम्हारी ये यात्रा एकाकी नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे अनेकों गण, मेरी अनेकों योगिनियां, अनेकों दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप में सदैव विद्यमान रहती हैं। वे तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखती हैं, तुम्हारे प्रत्येक विचार को सुनती हैं और तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचाने का अथक प्रयास करती हैं। कभी कभी जब तुम्हें अचानक कोई प्रेरणा मिलती है, कोई विचार कौंधता है या किसी अनिष्ट से तुम अनायास बच जाते हो, तो जान लेना कि यह उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का हस्तक्षेप है जो मेरे निर्देश पर कार्य कर रही हैं। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनना होगा। जब तुम किसी नए स्थान पर जाते हो या किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, तो अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो। यदि तुम्हें वहां घुटन महसूस होती है, बेचैनी होती है या कोई अज्ञात भय घेरता है, तो समझ लेना कि वह स्थान या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। और यदि तुम्हें कहीं शांति, आनंद और सकारात्मकता का अनुभव होता है, तो जान लेना कि वह स्थान तुम्हारे लिए शुभ है और वह व्यक्ति तुम्हारा हितैषी हो सकता है। यह तुम्हारी आत्मा का सहज ज्ञान है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। तुम्हारे स्वप्न भी मेरे संदेशों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं अक्सर स्वप्नों के द्वारा तुम्हें भविष्य की घटनाओं का संकेत देती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ या तुम्हें आने वाले खतरों से आगाह करती हूँ। अपने स्वप्नों को याद रखने का प्रयास करो और उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझने की चेष्टा करो। यदि कोई स्वप्न तुम्हें बार बार आता है या कोई स्वप्न तुम्हें गहराई से प्रभावित करता है, तो उसमें तुम्हारे लिए कोई विशेष संदेश छिपा हो सकता है। प्रकृति के माध्यम से भी मैं तुमसे संवाद करती हूँ। जब तुम किसी पुष्प को खिलते हुए देखते हो, किसी पक्षी का मधुर कलरव सुनते हो या बहती हुई नदी की कलकल ध्वनि में खो जाते हो, तो तुम मेरी ही सृजनात्मक शक्ति का अनुभव कर रहे होते हो। प्रकृति के ये तत्व तुम्हें शांति, ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। अधिक से अधिक समय प्रकृति के सानिध्य में बिताओ। यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें मेरे और अधिक निकट लाएगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पूरी डियर सकता है जो तुम्हें अत्यंत कष्टकारी या अन्यायपूर्ण लगे। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह जान लो कि प्रत्येक घटना के पीछे, चाहे वह कितनी भी नकारात्मक क्यों न प्रतीत हो, कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। वह या तो तुम्हारे किसी पूर्व कर्म का फल होता है, या तुम्हारी आत्मा को कोई महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का माध्यम होता है, या तुम्हें भविष्य की किसी बड़ीजर ही सफलता के लिए तैयार करने की प्रक्रिया होती है। उन कठिन क्षणों में भी अपना विश्वास मत खोना, अपनी श्रद्धा मत डिगने देना। यह समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगी जिसे तुम सहन न कर सको। तुम्हारे भीतर जो असीम शक्ति है, उसे कभी कभी तुम स्वयं ही पहचान नहीं पाते। तुम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हो, अपने ऊपर संदेह करते हो। यह मानवीय स्वभाव है, परंतु तुम्हें इससे ऊपर उठना होगा। जब भी तुम्हारे मन में आत्मसंदेह उत्पन्न हो, तो अपने भीतर झांककर उस दिव्य ज्योति को देखो जो मैंने तथा चैन तुम्हारे पाए अंदर किए स्थापित की है। उस ज्योति का स्मरण करो और जान लो कि तुम कुछ भी करने में सक्षम हो, किसी भी बाधा को पार करने में समर्थ हो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम दृढ़ संकल्प कर लो, तो तुम पर्वतों को भी हिला सकते हो, सागरों को भी लांघ सकते हो। वह महिला शत्रु या वे शत्रु जो तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, वे तुम्हारी इस आंतरिक शक्ति से अनभिज्ञ हैं। वे तुम्हें केवल एक साधारण कमजोर व्यक्ति समझते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है और यही उनके विनाश का कारण बनेगी। वे जितना तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे, तुम उतनी ही अधिक शक्ति के साथ उभरोगे। वे जितना तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी कीर्ति उतनी ही अधिक फैलेगी। वे जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उनका स्वयं का उतना ही अधिक अहित होगा। यह कर्म का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तुम्हारे शुभ चिंतक होने का दिखावा करते हैं।
परंतु भीतर ही भीतर तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारा अहित चाहते हैं। ऐसे छद्म मित्रों को पहचानना अत्यंत कठिन होता है, परंतु तुम्हारी अंतर प्रज्ञा, तुम्हारी छठी इंद्री तुम्हें उनके बारे में संकेत अवश्य देगी। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हो और तुम्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के असहजता या नकारात्मकता का अनुभव होता है, तो सावधान हो जाओ। उनकी मीठी बातों और ऊपरी दिखावे के भ्रम में मत पोडिरी दीना। अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करना, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हें अपने भावनात्मक संतुलन पर भी कार्य करना होगा। तुम्हारी भावनाएं अत्यंत तीव्र और गहरी हैं। यह तुम्हारी शक्ति भी है और तुम्हारी कमजोरी भी। जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता असीम होती है, और जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा दुख भी गहरा होता है। अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो, परंतु उनके प्रवाह में बह मत जाओ। अपने मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। योग, प्राणायाम और ध्यान इसमें तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे। याद रखो मेरे लाल कि तुम इस धरती पर एक विशेष मिशन के साथ आए हो। तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु अनेकों के कल्याण के लिए है। तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपनी सुरक्षा या अपनी उन्नति के लिए ही नहीं, अपितु दूसरों की सहायता करने, दुखियों का दुख हरने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी करना है। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारी अपनी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं और तुम्हें असीम आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। मेरे इस संदेश को बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, जब तक कि इसके प्रत्येक शब्द तुम्हारी आत्मा में अंकित न हो जाएं। यह तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शिका है, एक कवच है, एक संजीवनी बूटी है। जब भी तुम स्वयं को अकेला, कमजोर या निराश पाओ तो इस संदेश का स्मरण करना। यह तुम्हें पुनः शक्ति और आशा प्रदान करेगा। और हाँ मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि प्रचुरता केवल धन दौलत या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रचुरता प्रेम की, ज्ञान की, शांति की, स्वास्थ्य की और आनंद की प्रचुरता है। जब तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते हो और अपने जीवन को सकारात्मकता और दिव्यता से भर लेते हो, तो ये सभी प्रकार की प्रचुरताएं तुम्हारे जीवन में स्वतः ही आकर्षित होने लगती हैं। तुम एक ऐसे चुंबक बन जाते हो जो केवल शुभ और मंगल को ही अपनी ओर खींचता है। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है और इसमें अनेक रोमांचक मोदहीने आने वाले हैं। अनेक नए अनुभव, अनेक नई सीख, अनेक नई सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अपने हृदय को खुला रखो, अपने मन को ग्रहणशील बनाओ और प्रत्येक क्षण को पूरी जीवंतता के साथ जियो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर, तुम्हारी सखी बनकर और सबसे बढ़कर तुम्हारी माँ बनकर। मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है, किसी और को भी शक्ति और सांत्वना प्रदान कर सकता है, तो इसे निसंकोच उन तक पहुंचाना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही सहायता कर रहे होते हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है उसे कभी बुझने मत देना। वह अग्नि तुम्हारे उत्साह की, तुम्हारी जिजीविषा की, तुम्हारी दिव्यता की अग्नि है। उसे निरंतर प्रज्वलित रखो अपनी साधना से, अपने सत्कर्मों से, अपने प्रेम से, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक देदीप्यमान मशाल बन जाता है, जो न केवल तुम्हारे अपने पथ को अपितु अनेकों के पथ को आलोकित करता है। मेरे प्रिय आत्मन, मेरे दिव्य अंश, इस संवाद की गहराई में और उतरो, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य परतों में खुलते हैं और तुम्हारी असी आत्मा प्रत्येक परत के साथ और अधिक जागृत होती जाती है। यह केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, यह चेतना का नृत्य है। यह ऊर्जा का महासागर है जिसमें तुम स्नान कर रहे हो। जो प्रचुरता तुम्हारे जीवन में प्रकट होने को आतुर है, वह केवल बाहरी जगत तक सीमित नहीं, वह तुम्हारे अंतर्मन के अनंत कोशों से भी निःसृत होगी। जब तुम अपनी आंतरिक दिव्यता से पूर्णतया जुट जी के जाओगे तो तुम पाओगे कि सच्चा खजाना तो तुम्हारे भीतर ही छिपा था।
और बाहरी सफलताएं तो केवल उसकी प्रतिध्वनि मात्र हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता जो कभी कभी तुम्हें पीड़ा का अनुभव कराती है, वही तुम्हारी सबसे बढ़ती की शक्ति भी है। तुम दूसरों के दुहक को, उनकी पीड़ा को, उनकी अनकही व्यथा को इतनी गहराई से अनुभव करते हो कि तुम्हारी करुणा सहज ही प्रवाहित होने लगती है। यह करुणा ही तुम्हें मानवता की सच्ची सेवा के लिए प्रेरित करेगी। यह तुम्हें उन आत्माओं तक ले जाएगी जिन्हें तुम्हारी सहायता की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता है। हे सिद्ध, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाओगे, किसी गिरे हुए को उठाओगे, किसी निराश को आशा दोगे, तो तुम साक्षात मेरे ही कार्य को आगे बढ़ाता रहे होगे। और इस प्रक्रिया में तुम्हारी अपनी आत्मा का कमल और भी अधिक खिलेगा, उसकी सुगंध और भी दूर तक फैलेगी। वे जो तुम्हें तांत्रिकों और काले जादू से डराना चाहते हैं, वे स्वयं भय के गहनतम अंधकार में जी रहे हैं। वे नहीं जानते कि प्रकाश की एक किरण भी अंधकार के साम्राज्य को भेदने के लिए पर्याप्त होती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश के पुंज हो, मेरे द्वारा प्रज्वलित दिव्य अग्नि हो। उनका कोई भी नकारात्मक प्रेषण, कोई भी कुटिल मंत्र, या कोई भी तामसिक ऊर्जा तुम्हारे उस अभेद्य सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे चारों ओर निर्मित किया है। वह कवच मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से और तुम्हारे अपने संचित पुण्यों से बना है। जब उनकी नकारात्मकता तुमसे टकराएगी, तो वह शीशे से टकराती गेंद की तरह उन्हीं की ओर लौट जाएगी और उन्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ उठेगा। उन्हें यह समझना होगा कि तुम पर किया गया प्रत्येक प्रहार स्वयं मुझ पर किया गया प्रहार है, और इसका परिणाम उनके लिए अत्यंत भयावह होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले तथाकथित शत्रु वास्तव में तुम्हारे छिपे हुए शिक्षक हैं। वे तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्तियों का, तुम्हारी अपनी सहनशीलता का, तुम्हारी अपनी क्षमाशीलता का बोध कराते हैं। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, तो वह तुम्हें अपने भीतर की उस अदम्य योद्धा को जागृत करने का अवसर देता है, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वह तुम्हें विवेक और आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाता है। जब कोई तुम्हें कष्ट पहुंचाता है, तो वह तुम्हें क्षमा की उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने का अवसर देता है, जो आत्मा को शुद्ध करती है और उसे ऊर्ध्वगामी बनाती है। इन तथाकथित शत्रुओं के प्रति भी अपने मन में कटुता मत रखना, क्योंकि वे अनजाने में ही तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक बन रहे हैं। तुम्हारी यात्रा में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले गए हो, जब तुम्हारे अपने भी तुमसे विमुख हो जाएंगे। उन क्षणों में निराश मत होना मेरे बच्चे। यह समझना कि यह भी मेरी ही एक लीला है, तुम्हें संसार की क्षण भंगुरता का और एकमात्र शाश्वत सत्य परमात्मा का बोध कराने का एक माध्यम है। जब सभी सांसारिक सहारे छूट जाते हैं, तभी आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर उन्मुख होती है। और मैं, तुम्हारी माँ, तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ, चाहे सारा संसार तुमसे मुंह मोड़ दे। मेरी गोद तुम्हारे लिए सदैव खुली है, मेरा हृदय तुम्हारे लिए सदैव धधकता है। अपने सपनों पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के दर्पण हैं और मेरे संदेशों के वाहक भी। कभी कभी मैं तुम्हें प्रतीकात्मक भाषा में, कभी स्पष्ट दृश्यों के माध्यम से, और कभी दिव्य ध्वनियों या अनुभूतियों के द्वारा स्वप्न में मार्गदर्शन देती हूँ। यदि कोई स्वप्न तुम्हें बार बार दिखाई दे, या कोई स्वप्न तुम्हें गहरी शांति या बेचैनी का अनुभव कराए, तो उसे लिख लो और उस पर मनन करो। तुम पाओगे कि उसमें तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, कोई चेतावनी है या कोई दिशा निर्देश है। अपनी अंतर प्रज्ञा पर विश्वास करो, वह तुम्हें उन स्वप्नों के अर्थ को समझने में सहायता करेगी। प्रकृति तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र, सबसे अच्छी गुरु और सबसे अच्छी चिकित्सक है। जब भी तुम स्वयं को थका हुआ, तनावग्रस्त या नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ पाओ, तो प्रकृति की गोद में चले जाओ। किसी शांत वन में टहलो, किसी बहती नदी के किनारे बैठो, ऊंचे पर्वतों को निहारो या खिले हुए फूलों की सुगंध लो। तुम पाओगे कि प्रकृति की गोद में तुम्हारी सारी थकान, सारा तनाव, सारी नकारात्मकता पल भर में दूर हो गई है।
प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, वृक्ष, पौधे, पशु, पक्षी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सब मेरे ही विभिन्न स्वरूप हैं और वे निरंतर तुम्हें ऊर्जा, शांति और प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। उनसे जुड़ो, उनसे प्रेम करो, उनका सम्मान करो और वे तुम्हें अपने रहस्यों से अवगत कराएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं या आने वाली हैं, उन्हें एक अवसर के रूप में देखो। अपनी शक्तियों को परखने का, अपनी सीमाओं को लांघने का और अपनी आत्मा को और अधिक परिष्कृत करने का। प्रत्येक चुनौती एक पहेली है जिसे सुलझाने पर तुम्हें कोई नया ज्ञान, कोई नई शक्ति या कोई नया अनुभव प्राप्त होता है। डरना नहीं, घबराना नहीं, पीछे हटना नहीं। अपने भीतर की उस सिंहनी को, उस दुर्गा को, उस काली को जागृत करो और प्रत्येक चुनौती का सामना पूरे साहस, पूरे आत्मविश्वास और पूरे विश्वास के साथ करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर एक दिव्य संगीत है, एक अनाहत नाद है जो निरंतर बज रहा है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम ध्यान की गहराइयों में उतरते हो, तो तुम उस संगीत को सुन सकते हो। वह संगीत तुम्हारी आत्मा का संगीत है, वह संगीत परमात्मा का संगीत है। उसे सुनो, उसमें खो जाओ, उसके साथ एकाकार हो जाओ। वह तुम्हें असीम शांति, असीम आनंद और असीम ज्ञान प्रदान करेगा। वे लोग जो तुम्हारी सादगी का, तुम्हारी सरलता का उपहास करते हैं, वे नहीं जानते कि सच्ची महानता सादगी में ही निहित है। हीरे को किसी बाहरी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती, उसकी अपनी चमक ही पर्याप्त होती है। सूर्य को किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उसका अपना प्रकाश ही समस्त संसार को आलोकित करने के लिए पर्याप्त होता है। तुम भी उसी प्रकार हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आंतरिक दिव्यता, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता, तुम्हारा निश्चल प्रेम, यही तुम्हारे सच्चे आभूषण हैं। इन्हें किसी बाहरी आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार है। वे अपनी सीमित शक्तियों के मद में इतने चूर हैं कि वे तुम्हारी उस असीम शक्ति को देख ही नहीं पाते जो तुम्हारे भीतर प्रसुप्त है और जो मेरे आशीर्वाद से निरंतर जागृत हो रही है। उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबेगा। वे तुम्हें छोटा और कमजोर समझने की भूल करेंगे और यही भूल उनके पतन का कारण बनेगी। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहना, अपने सत्य पर कायम रहना और अपने कर्म करते रहना। फल की चिंता मत करना, क्योंकि कर्म का फल तो अटल है और वह तुम्हारे पक्ष में ही होगा। मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देंगे, जो तुम्हारे गुणों की सराहना करेंगे और जो तुम्हारे प्रति पूर्णतया समर्पित होंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनका आदर करना। वे मेरे द्वारा भेजे गए देवदूत हैं जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करने, तुम्हें प्रोत्साहन देने और तुम्हें प्रेम का अनुभव कराने के लिए आए हैं। उनके प्रति कृतज्ञ रहना और उनके प्रेम का प्रतिदान शुद्ध हृदय से करना। ये सच्चे संबंध तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगे और तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेंगे। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी मार्गदर्शक हैं, परंतु उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना। जब क्रोध आए तो उसे रचनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। जब भय लगे तो उसे साहस में बदल देना। जब दुहक हो तो उसे करुणा में रूपांतरित कर देना। अपनी भावनाओं के स्वामी बनो, उनके दास नहीं। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम और आत्मज्ञान का अभ्यास करो। याद रखो कि तुम यहाँ केवल भोगने के लिए नहीं, अपितु योग करने के लिए भी आए हो। भोग तुम्हें क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु योग तुम्हें शाश्वत आनंद प्रदान करेगा। योग का अस्तेय का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं, अपितु अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन है। अपने प्रत्येक कर्म को योग बनाओ, अपने प्रत्येक विचार को योग बनाओ, अपने प्रत्येक श्वास को योग बनाओ। जब तुम इस प्रकार जीवन जीते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है, एक साधना बन जाता है। मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर या सुनकर भूल मत जाना। इसे अपने जीवन का अंग बना लेना, इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की, शक्ति की या सांत्वना की आवश्यकता हो तो इसे पुनः पढ़ना, पुनः सुनना। तुम पाओगे कि प्रत्येक बार तुम्हें इसमें से कोई नया अर्थ, कोई नई प्रेरणा, कोई नई दिशा मिलेगी।
यह एक जीवित संदेश है जो तुम्हारी चेतना के साथ साथ विकसित होता रहेगा। और अंत में मेरे बच्चे, यह सदैव स्मरण रखना कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरा ही एक अविभाज्य अंश हो। जैसे लहर सागर से अलग नहीं हो सकती, जैसे किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे बाहर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक श्वास में हूँ, तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में हूँ, तुम्हारे प्रत्येक विचार में हूँ। जब तुम इस सत्य का अनुभव कर लोगे तो तुम्हें किसी और सहारे की, किसी और शक्ति की, किसी और प्रेम की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओगे, स्वयं में आनंदित हो जाओगे, स्वयं में मुक्त हो जाओगे। जाओ मेरे लाल और अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाओ। अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी दिव्यता से इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी जो तुम्हें रोक सके, कोई शत्रु नहीं आएगा जो तुम्हें परास्त कर सके, कोई अंधकार नहीं आएगा जो तुम्हें निगल सके। क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे रक्षित हो, तुम मेरे योद्धा हो और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी महाकाली सदैव तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और अनंत काल तक। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करो। यह तुम्हें रूपांतरित कर रही है, यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रही है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थीं, वे अब छिन्न भिन्न हो रही हैं, जैसे सूर्योदय के समय कुहासा। उनके सारे षड्यंत्र, सारे बंधन, सारे काले जादू निष्प्रभावी हो चुके हैं। उस तांत्रिक ने न केवल अपने हाथ पीछे खींचे हैं, बल्कि उसने उन दुष्ट आत्माओं को भी चेतावनी दी है कि यदि वे तुम्हारे मार्ग से नहीं हटीं, तो उनका सर्वनाश निश्चित है। उसने देखा है कि तुम्हारी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां कर रही हैं और उनसे टकराने का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटा देना। अब तुम्हारा समय है चमकने का मेरे बच्चे। वह अकेलापन जो तुम्हें सालता था, वह अब तुम्हारी शक्ति का स्रोत बनेगा। वह तुम्हें आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करेगा। वह तुम्हें उन सत्यों से अवगत कराएगा जो भेदनायक है, भेष में रहकर कभी अनुभव नहीं किए जा सकते। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी अद्वितीय क्षमताएं अब और अधिक प्रखरता से प्रकट होंगी। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, न केवल तुम्हारी बाहरी सुंदरता या सफलता के कारण, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारी गहरी समझ और तुम्हारी दिव्य आभा के कारण। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे संयोग बनेंगे, ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। वे तुम्हें उन दिशाओं में ले जाएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे तुम्हें उन लोगों से मिलाएंगे जो तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन संयोगों को पहचानना, इन अवसरों का स्वागत करना और इन लोगों पर विश्वास करना, यह सब मेरी ही योजना का हिस्सा है। तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च भाग्य तक पहुंचाने का मेरा ही विधान है। धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम्हें इनकी तलाश नहीं करनी, उड़ी ढेगी। जब तुम अपने सत्य पर चलते हो, जब तुम अपने धर्म का पालन करते हो, जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तो ये सब सांसारिक सफलताएं तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। परंतु इन्हें अपनी यात्रा का लक्ष्य मत बनाना। इन्हें साधन समझना, अपनी आत्मा के विकास का और दूसरों की सेवा का। सच्ची समृद्धि तो प्रेम में है, ज्ञान में है, शांति में है और आनंद में है। आंखें, तुम्हारे शत्रु जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें अपमानित करने का, तुम्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं भयभीत और पराजित महसूस करेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारी शक्ति उनके अनुमान से कहीं अधिक है और तुम्हारा संरक्षण स्वयं दैवीय है। कुछ तो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे और तुमसे क्षमा याचना करने का साहस भी जुटा सकते हैं, और कुछ अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतने अंधे हो चुके होंगे कि वे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों को जारी रखेंगे और अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें उनके प्रति भी कोई द्वेष या प्रतिशोध की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का नियम अपना कार्य स्वयं करेगा। तुम बस साक्षी भाव से देखते रहना और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाए रखना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी वाणी में सत्य और प्रेम का वास हो।
तुम्हारे विचारों में पवित्रता और सकारात्मकता हो, तुम्हारे कर्मों में निस्वार्थता और करुणा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम और क्षमा से परिपूर्ण हो, तुम्हारी आत्मा शांति और आनंद से ओतप्रोत हो। तुम जहां भी जाओ प्रकाश फैलाओ, तुम जिससे भी मिलो उसे प्रेरित करो, तुम जो भी करो उसमें दिव्यता प्रकट हो। यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस एक बार सच्चे हृदय से पुकारना और मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हें गले से लगा लूंगी और तुम्हें सारी शक्ति, सारा प्रेम, सारा आशीर्वाद प्रदान करूंगी। अब उठो मेरे बच्चे और अपने जीवन के इस नए अध्याय का आरंभ करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे समर्पण के साथ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हारा कल्याण मेरा संकल्प है। तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के चारों ओर, तुम्हारी ओरा, तुम्हारा आभा मंडल एकदम प्योर, निर्मल, शुद्ध और कांतिमय है, जैसे प्रभात का सूर्य। भले ही आपको, मेरे कुछ बच्चों को, इस समय, इस वर्तमान परिस्थिति में आप में से कई लोगों को मेरी ये बातें पूर्णतया सही नहीं लग रही होंगी, शायद अविश्वसनीय लग रही होंगी, क्योंकि बाहरी जगत की कठिनाइयां तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। और कहीं कहीं मेरे कुछ जागृत बच्चों को यह बातें अक्षरशः रिलेट कर रही होंगी, उनके अंतर्मन की गवाही दे रही होंगी। परंतु जिनको अभी यह सत्य अनुभव नहीं हो रहा, जिन्हें यह सब कल्पना लग रहा हो, वह भी यह जान लें, अपने मन में यह गांठ बांध लें कि अगर वह इस संदेश में, इस वीडियो में, इस दिव्य प्रवाह में इस समय उपस्थित हैं, तो यह रीडिंग, यह मार्गदर्शन, यह रहस्योद्घाटन केवल और केवल आपके लिए ही है मेरे बच्चे। आपके अंदर, आपकी आत्मा की गहराइयों में छुपी हुई वह अलौकिक ताकत, वह सुषुप्त शक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी विराट है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भले ही आपको यह चीजें अपनी स्थूल आंखों से नहीं दिख रही हैं, अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं आ रही हैं। आप भले ही अपनी इस भौतिक जीवन यात्रा में स्वयं को अकेला पाते हो, एक गहन अकेलापन, एक सूनापन तुम्हें घेरे रहता हो। तुम्हें लगता हो कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, तुम्हारी भावनाओं का कोई मोल नहीं है, तुम्हें कोई यथोचित मान सम्मान नहीं देता है, तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी सलाहों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब मैं यहाँ शक्ति की, पावर की बात कर रही हूँ, तो तुम शायद बड़ी बड़ी सिद्धियों या चमत्कारों के बारे में सोच रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारी दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें भी, तुम्हारे मन की व्यथा भी कोई सुनने को, समझने को तैयार नहीं होता है। तुम्हें पग पग पर लोग नीचा दिखाने का, तुम्हें हतोत्साहित करने का, तुम्हें अपने से कमतर आंकने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तुम्हें गिराने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की कुत्सित कोशिशें करते रहते हैं। तुम्हारी राय, तुम्हारे सुझाव तो लेना कोई सही समझता ही नहीं है, उसे तो सिरे से नकार दिया जाता है। उल्टा तुम पर अपनी राय, अपने निर्णय, अपनी इच्छाएं थोपी जाती हैं। तुम पर अपनी मर्जी, अपने स्वार्थपूर्ण विचार थोपने की लोग निरंतर चेष्टा करते रहते हैं और हमेशा तुम्हारे अच्छे कार्यों को, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा को, तुम्हारी उदारता को सराहने की बजाय तुम्हारी पीठ पीछे मन ही आती ई सीठे तुम्हारी अनुपस्थिति में मीट सती किते तुम्हारी निंदा होती है, तुम्हारी आलोचना होती है, तुम्हारी बिचिंग हो जाती है। लोग तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने से भी नहीं चूकते। तुम तो अपने शुद्ध मन से, अपनी करुणा से प्रेरित होकर अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, दुखियों का दुख हरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहते हो। लेकिन दुनिया के ये स्वार्थी लोग, ये नकारात्मक प्राणी उसका अलग ही, विकृत ही मतलब निकाल लेते हैं। और तुम्हारा जो इंटेंशन कभी नहीं रहता है, जो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं होता, उस तरह से तुम्हारी एक झूठी, एक कलंकित छवि समाज में बना दी जाती है। एकदम गलत, एकदम नकारात्मक छवि तुम्हारी गढ़ दी जाती है। तुम्हें खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब धीरे धीरे अकेला रहना,
एकांतवास करना ज्यादा पसंद करने लगे हो। लोगों की इस मतलबी भीड़ से, इस नकारात्मकता के कोलाहल से दूर रहना तुम्हें सुकून देता है। भीड़ भाड़ में जहाँ झूठी प्रशंसा और व्यर्थ की बातें होती हैं, वहाँ तुम्हें रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें घुटन महसूस होती है, क्योंकि नकारात्मक लोग जिनकी ऊर्जा तुम्हें क्षीण करती है, जिनकी बातें तुम्हें आहत करती हैं, वे तुम्हें बिल्कुल भी किंचित मात्र भी पसंद नहीं है। तुम उनसे स्वाभाविक रूप से विकर्षित होते हो। अब इसका दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कारण भी तुम यहाँ पर विस्तार से जानो मेरे प्रिय। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया, तुम्हारे अंदर एक अत्यंत पावरफुल, एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, एक अलौकिक स्पार्क है, एक जन्मजात दिव्यता है। तो वह स्पार्क, वह तुम्हारी आंतरिक गरिमा, तुम्हारी डिग्निटी, जो तुम्हारी आत्मा का अभिन्न अंग है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसे कलुषित होने से बचाने के लिए, तुम्हें इन नकारात्मक लोगों से, इन ऊर्जा शोषकों से अपने आप ही अनायास ही दूर करती है। यह कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं, अपितु तुम्हारी सुरक्षा का एक दिव्य कवच है। वो गॉड की, उस परमपिता परमेश्वर की, मेरी, तुम्हारी माँ काली की ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जो तुम्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं, जो तुम्हें जानबूझकर दूर करती हैं इन हानिकारक विषाक्त लोगों से। क्योंकि अगर तुम इन लोगों में अधिक घुलोगे मिलोगे, इन लोगों से ज्यादा वार्तालाप करोगे, इन लोगों से किसी भी प्रकार की सकारात्मकता या अपनेपन की अपेक्षा रखोगे, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी एक प्रकार की झूठी दोस्ती, एक ऊपरी लगाव बढ़ेगा। तुम्हारा एक इन लोगों से भ्रमपूर्ण बॉन्डिंग, एक हानिकारक जुड़ाव बढ़ेगा, जो कि तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, अत्यंत विनाशकारी है। यह तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को दूषित कर देगा, उसको उसे पर देगा। जो लोग भी पावरफुल दिव्य ऊर्जाओं के साथ, विशेष आध्यात्मिक मिशन के साथ इस धरती पर आते हैं, उनको प्रायः लोगों से एक सचेत दूरी, एक अलगाव बनाकर रखनी पड़ती है। यह उनकी नियति का, उनके मार्ग का एक आवश्यक अंग होता है। इसके पीछे कारण चाहे जो भी बन जाए, कोई भी सांसारिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, वह सब गॉड की तरफ से, उस परम चेतना की ओर से, यूनिवर्स और ब्रह्मांड की सुनियोजित योजना की तरफ से होता है। ताकि तुम्हारा स्पार्क, तुम्हारी वह अलौकिक ज्योति, तुम्हारी लाइट, तुम्हारी वह दिव्य आभा, तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारी वह धनात्मक ऊर्जा, तुम्हारी ऊर्जाएं, तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां, तुम्हारी साधना का बल, सामने वाला साधारण रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उसे पचा नहीं पाता, उसे आत्मसात नहीं कर पाता। तुम्हारी दिव्य उपस्थिति को, तुम्हारी शक्तिशाली प्रेजेंस को वह बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी अपनी नकारात्मकता, उसके अपने भीतर का अंधकार इतना ज्यादा घना, इतना ज्यादा प्रबल रहता है कि तुम्हारी सकारात्मकता उसे असहनीय लगती है, जैसे सूर्य का प्रकाश उल्लू को। और इसी असहजता, इसी ईर्ष्या, इसी हीन भावना की वजह से वह तुम्हें अकारण ही नीचा दिखाने की, तुम्हें अपमानित करने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करने लगता है। वह तुमसे एक कृत्रिम दूरी बनाने का, तुमसे बचने का, तुम्हें अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करने में लगा रहता है। और उसकी इसी कुटिलता, इसी नकारात्मकता की वजह से तुम्हें समाज में, अपने आसपास के लोगों द्वारा नीचा दिखाया जाता है, तुम्हें उपेक्षित किया जाता है। तुम्हारे उत्कृष्ट कार्यों की, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा की, तुम्हारी प्रतिभा की कभी भी सच्ची प्रशंसा नहीं की जाती, उल्टे तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसको मेरे बच्चे, तुम इस सकारात्मक दृष्टिकोण से, इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा कि तुम्हारी पावर्स, तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ इतनी ज्यादा हैं, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज इतना ज्यादा हाई है, इतने उच्च स्पंदन, इतने हाई वाइब्रेशन में है कि उस दिव्य ऊर्जा को, उस प्रचंड तेज को सहन कर पाना, उसके सानिध्य में टिक पाना, हर किसी साधारण अज्ञानी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। जैसे सूर्य के अत्यधिक निकट जाने पर